जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, फाइनली मैं अपने बुक को कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन एक्चुअली उसका ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाया और बहुत सारे लोगों के बहुत भरमार ईमेल आ रहे थे। तो उस ईमेल की वजह से जैसे उसका PDF बना, जैसे उसका ई-बुक बन गया, तैयार हो गया, मैंने उसको आपके लिए लिंक के साथ डाल दिया है। दोस्तों, बहुत ही सरलता से इस बुक को लिखा गया है। इस बुक का पहला सवाल और टाइटल भी है, भारतीय सभ्यता कौन सी? भारत में जिस भी सभ्यता के बारे में बात की जाती है, इस देश में कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता के अनुसार हम ये कर रहे, वो कर रहे। ये सभ्यता एक्चुअली है किसकी? ये सभ्यता किस धर्म, किस पंथ, किस समुदाय की है? इसके जड़ तक अगर हम जाना चाहेंगे तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इंडिया भारत बनने से पहले ये प्रदेश कौन सा था, और तब जाके हमें समझ में आएगा कि धर्मों का निर्माण तो बाद में हुआ है, पहले इंसानियत यहाँ पे आई है और पनपने लगी है। अगर इंसानियत और गणतंत्र व्यवस्था को किसने बना के रखा? इन सभी चीज़ों के सवाल, क्या उस समाज ने जब गणतंत्र व्यवस्था बनाई तो क्या उस समाज में मतभेद होता था, जाति भेद होता था, वर्ण भेद होता था, इंसानों में भेद होता था? इन सभी चीज़ों को हमें समझना और सीखना पड़ेगा, तब जाके हम उस तह तक पहुंच पाते हैं कि भारतीय सभ्यता किसकी है। हालांकि आज पूरे देश की भारतीय सभ्यता है, जिस धर्म से जो परंपरा आती है वो भारतीय है। लेकिन अगर इसके नीचे और तह तक जाना चाहेंगे तो हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पे प्राचीन समुदाय है, जिनके व्यवस्था से अनेक धर्म संप्रदाय बने हैं, जिनके विचारधारा से अनेक बुक लिखे गए हैं, इनके विचारधारा से अनेक पंथ आज भी खड़े हैं। लेकिन विषय ये है दोस्तों कि भारत में इनके क्रांतिकारियों को, इनके विचारों को, इनके मूल्यों को, इनके संस्कृति को, इनके विचारधारा को किसी भी जगह महत्व दिया नहीं जाता। इनके हर एक किताब, इनके हर एक व्यवस्था को जिनको समझना चाहिए उस व्यवस्था को समझ नहीं पाते। तो ये किताब मैंने इसलिए लिखी और इस किताब में कुछ 8-10 मुद्दे मैंने उठाए हैं, जिस मुद्दों को आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है ताकि समझ में आए कि प्राचीनत्व क्या है। प्राचीनत्व ग्रंथ नहीं है, प्राचीनत्व धर्म नहीं है, प्राचीनत्व समुदाय नहीं है, या प्राचीनत्व यानी जाति भी नहीं है। प्राचीनत्व यानी इस धरती के पहले शुरुआत हुए पल, जिसको हम प्राचीनत्व कहेंगे। बहुत सारे लोग किसी गढ़, किसी किले का नाम देकर कहते हैं कि ये अति प्राचीन है। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन ही गलत है। प्राचीन हम उसको कहेंगे जो आदिकाल से है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किताबों में जो इतिहास लिखा मिलता है वो इतिहास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ईस्वी सन के पूर्व चला जाता है। उसके पहले अश्म युग और पाषाण काल का उल्लेख कहीं भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे किसी भी धर्मों का उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए आज ये किताब जो मैंने लिखी है बहुत ही सरल भाषा में लिखी है, और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जिससे इसमें कुछ वर्ड आएंगे जो आता है, जाता है, खाना है, पीना है, तो ऐसे उकार, मात्रा, वेलांटी का जो है वो धज्जियाँ उड़ चुके हैं। मैंने मोबाइल पे उसको टाइप किया। एक्चुअली मैं कर्नाटक दौरे पे था, उसके बाद अलग दौरे पे था। तो इस दौरे में गाड़ी में अगर टाइम मिले, कहीं मुझे अलग टाइम मिले और मेरा उस मुद्दा लिखने का मन हो तो मैं वहीं पे मोबाइल पे उसको टाइप कर देता था, और वैसे की वैसे मैंने उसका किताब बना के आपके सामने पेश किया है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवों को ये लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो सॉरी है, मैंने मोबाइल से लिखकर उसमें थोड़े से बदलाव करके वहाँ पे डाल दिया है। इसका अगला वर्जन जो भी अंग्रेज़ी वर्जन आएगा वो वर्जन भी उसको अच्छी तरीके से देख के उसको परखेंगे, और जल्दी से जल्दी इस ड्राइव के जगह, इस किताब के जगह सुधार वाला किताब डालने की मैं कोशिश करूँगा। अभी जानते हैं इस किताब को आप डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले, और ये डाउनलोड की जो प्रोसेस है पूरी सुन लीजिएगा। मेरा वीडियो देखते देखते आप लिंक पर क्लिक कर दोगे और प्रॉब्लम ये होगा कि कहीं जाके आप अटक जाओगे। सीधी बात है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भारतीय सभ्यता कौन सी ऐसे हेडलाइन दी है, उसके नीचे से आपको एक लिंक नज़र आ रही है, उस लिंक पे आप क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आएगा, उस इंटरफेस में वो किताब दिखाई जाएगी, डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे लिखा गया या डिलीवर कैसे होगा ये लिखा गया। एक्चुअली ये फिजिकल कंटेंट नहीं है, ये ई-बुक है, तो आपके मोबाइल में PDF के स्वरूप में आ सकती है। तो जब ये आप देखेंगे, उसको पढ़िए, तो मेल दिया गया है साइड में, आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में जाके आपको कीमत दिखाई देगी किताब की। पे अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डाल के
पे करना है। पे करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में आपके गूगल पे आएगा, फ़ोन पे आएगा, नेट बैंकिंग से लेकर आपके UPI जो आप कार्ड पेमेंट कर सकते हो, सभी चीज़ें आपके सामने लेके आएगी। उस व्यवस्था से आप फ़ोन पे, गूगल पे कोई भी चूज़ करो, उससे आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आपको बैक नहीं करना है। बहुत सारे लोग वहाँ पे पेमेंट करने के बाद बैक हो जाते हैं और लिंक जनरेट नहीं हो पाती। पेमेंट होने के बाद आपको थोड़े 3-4 सेकंड रुकना है, वो अपने आप रीडायरेक्ट होके अलाइब्रेथ के गूगल ड्राइव पे आपको ले जाएगा। वहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिखेगी, उसको टच करके आपको डाउनलोड करना है। सिंपल मेथड है, जो जैसे आप वो 5-6 MB की जो किताब है वो आपके मोबाइल में झट से डाउनलोड हो जाएगी। अभी इसको डाउनलोड करके रखना नहीं है, तो आपको पढ़ना है। और मेरे विचारों को, यानी उस किताब को अगर आप शांति से घर में बैठ के पढ़ते हैं तो मैं समझ लूँगा आपने मेरी जो बातें हैं उसको समझ लिया है। और बहुत सारे तर्क इस चीज़ से लगते हैं, क्योंकि मैंने जो मुद्दे बताए उस मुद्दों को बाकी पुस्तकों में, बाकी किताबों में मैं उसको गहरे अर्थ के साथ विशद भी करने वाला हूँ। तो ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस है मेरी किताब डाउनलोड करने की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इस दौरान आपका नेटवर्क स्लो है, आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, तो नेटवर्क स्लो है, आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन आप उस फाइल तक पहुँच ही नहीं पाए, ऐसा कुछ आपके प्रॉब्लम में आया, तो एक काम करिए, आप जब भी पेमेंट करते हो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। अगर वो पेमेंट कर दिया लेकिन बुक नहीं मिला, तो आप एक काम करिए, वो स्क्रीनशॉट जो होता है वो alibreth750@gmail.com इस एड्रेस पर मुझे मेल करिए वो स्क्रीनशॉट, आपको तुरंत ही वो किताब भेज दी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो किताब ज़रूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आशा है आप इस बुक को पढ़ेंगे, खोज करने का आत्मविश्वास मिलेगा इससे। तो प्लीज़ अभी दोस्तों में भी लिंक शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।